अच्छा, अब बताइए यहाँ पे लग्नेश कौन है? लगन। लगन तो ये नंबर 3 वाला नहीं होता? हाँ, यही असेंडेंट है ना ये। हाँ, इसका तो स्वामी। यहाँ पे इनका स्वामी है आ, राहु। हम्म, नहीं, राहु ही है। और मरकरी जेमिनी राशि है। हाँ जी, स्वामी मर्क्यूरी है। ठीक है। हाँ जी। कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। हम्म। तो 2 और 7 में जो कल हम पढ़ रहे थे, वो है। वो मार्केश क्या, में बैठ गया। राकेश, हाँ। ठीक है। अभी आप वो मत समझो, अभी आप देखो लग्नेश कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। ठीक है। हम्म, जो व्यक्ति का मन है, जो सेल्फ है, वो 7th में बैठ गया है। तो व्यक्ति का ध्यान कहाँ रहेगा? आप बताइए। ये 7th हाउस किसका है? पार्टनर का? बिजनेस का? हाँ जी। हम्म, तो या तो अपनी वाइफ के पीछे ध्यान रहेगा या बिजनेस की तरफ ध्यान रहेगा। अब बताइए। शायद वाइफ। कैसा है अब बताया? हाँ जी, अच्छा है। ऐसा ही है ना ध्यान? या तो बिजनेस हाँ की जी। तरफ फोकस रहेगा या अपने पार्टनर की तरफ ध्यान रहेगा। नहीं, ही इज वेरी केयरिंग। वो ऑलवेज आपका ध्यान रखेंगे, अपनी पत्नी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। समझ लो। वाइफ भी जो कह देगी ना तो कहना मानेंगे। भले ही इश्यूज आ जाए, लेकिन ध्यान हमेशा बीवी पे ही रहेगा। अगर कुछ भी काम करेगी ना, पहले बीवी से पूछूंगा करूँ या ना करूँ। ओके। ऐसा है। है। ठीक है। अब यहाँ बैठ गया जुपिटर। लग्नेश। अब 7th लॉर्ड कहाँ बैठ गया? हाँ, आप ही को बताना पड़ेगा, आज मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। आप क्या पूछ रहे हो मुझे तो ठीक है। समझ ही। 7th लॉर्ड राशि कौन है जुपिटर की? गुरु। और 10th लॉर्ड की भी राशि कौन है? गुरु। 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड लगन में बैठ गए। तो हम्म, कर्म का स्वामी है ये यहाँ पर। हाँ। और ये बिजनेस का स्वामी है। तो सेल्फ से सब कुछ स्टार्टअप किया है इन्होंने, खुद से किया है। हम्म, किसी की हाँ जरूरत जी। पड़ी है? नहीं, कुछ मिला ही नहीं किसी से। फादर से भी पैसा नहीं मिला? फादर के पास इतना था, मगर कुछ नहीं मिला उनके डेथ के बाद। पहले तो मिला है ना, जब ये फॉरेन आए थे जब हाँ तो जी। मिला होगा। जब वो फॉरेन आए थे तब भी नहीं मिला, मगर जब इनके फादर जिंदा थे तब तो मिलता था। देखो, बिकॉज वो वेरी। क्योंकि ना हाँ जी। इनका जो चंद्रमा है ना रोहिणी नक्षत्र का है। तो जो रोहिणी वाले बच्चे पैदा होते हैं ना, नक्षत्र के हिसाब से बता देती हूँ, उनको ना बाप दादाओं का जो दिया हुआ है ना उसको आगे बढ़ाएंगे। इनको क्या मिलेगा? अभी तक तो मिला नहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से कुछ भी। वो एक्चुअली क्या है, वो रहे नहीं है, लेकिन सपोर्ट मिला है पैसों का। कि कुछ करने के लिए पापा का पैसा। अभी बताओ, किसी की जीरो का इंसान वो विदेश जा पाएगा बिना किसी के हेल्प के? वो मेरी वजह से आए थे। अच्छा। तो आपकी शादी पहले वहीं हो गई थी? पार्टनर। नहीं, मैं पहले आई थी और फिर बाद में जाके मैंने शादी करी थी, बट मैं जानती थी पहले से। ओके। लेकिन यहाँ पे चलो रोहिणी नक्षत्र या तो मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो, 10th लॉर्ड क्या है? आपका करियर का। हम्म, 7th लॉर्ड का है पार्टनर। तो पार्टनर की वजह से करियर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही लगन में बैठ गए। ओके। कर सकते हैं ना, आपके साथ ही तो आगे बढ़े। हाँ जी। और कुछ सपोर्ट घर वालों का भी मिला ही होगा पैसों के मामले में, क्योंकि उसके बचपन बिना में। स्टार्टिंग में तो मिला ही होगा, शुरुआत में। हाँ जी। हाँ जी। रहने का कुछ भी, टिकट्स वगैरह है, आना जाना जो भी है, उन्होंने हेल्प करी होगी। हाँ जी। फिर सेकंड, अब ये फर्स्ट हाउस को, अब मैंने आपको दृष्टियां सिखाई थी। इस फर्स्ट हाउस को कौन कौन देख रहा है? अभी देखते हैं। तो मैं जेमिनाई की दृष्टि देखूं? नहीं, जेमिनाई तो मैं बताया ही नहीं मैंने आपको।
मैंने आपको प्लैनेट्स की दृष्टियां बताई हैं, ग्रहों की दृष्टियां। सातवीं दृष्टि, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, देखो ये मैं सिखाती हूँ। ये है मरकरी, ये अपने से सातवां देखता है सिर्फ। वन, जी। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। जी। और तो कोई नहीं देख रहा, क्योंकि मंगल की तो चार सात आठ होती है। शनि की भी नहीं आएगी, शनि यहाँ बैठा है 10th हाउस में। ठीक है। और वीनस और सूर्य भी नहीं देख पा रहा, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मरकरी के हम्म, अलावा। तो क्या है इसमें, गुड है बैड है क्या है? स्किन एलर्जी वगैरह हुई है? स्किन एलर्जी, एक्ने की इश्यूज रहते हैं। हम्म। देखो फोर्थ लॉर्ड, ये फोर्थ लॉर्ड भी है मरकरी यहाँ पर, प्रॉपर्टी का। और खुद से कोई प्रॉपर्टियां बनाई है नहीं। पार्टनर के द्वारा? हम्म। क्योंकि सेवंथ लॉर्ड है ना, सारा काम सेवंथ लॉर्ड ने कर रखा है। पत्नी की वजह से सब कुछ करना है। हाँ, वो कुछ पत्नी, लेते ही नहीं अपने नाम पे। पत्नी की वजह से बाहर है, आप ही ले गए उन्हें बाहर। तो कितना बड़ा रोल है, आप ये देखिए, कुंडली से आप देख के बता रहे हो कि सेवेंथ और 10th लॉर्ड लगन में बैठा है। तो भैया उसी की वजह से सब कुछ चलेगा, पार्टनर की वजह से। आप चाहे बीवी हो, चाहे कोई बिजनेस पार्टनर हो। ठीक है। जी। अभी तो समझ नहीं आएगा, फिर बड़ा एडवांस लेवल थोड़ा सा हो गया है हाई। यहाँ पर कोई बात। सिर्फ मरकरी देख रहा है, तो माइंड में हमेशा बिजनेस चलता रहेगा। हम्म। और ना, बच्चा बुद्धि रहेगी, अभी भी ऐसी ही बातें करेंगे जैसे बच्चों वाली। ट्रू। और दिखने में थोड़े छोटे लगेंगे अपनी उम्र से। ट्रू। सही है ना? और कहना कि ज्ञानी तो ये अपने आप को मानेंगे, वो बहुत बोलते हैं, बंद करवाना ट्रू। पड़ता। ट्रू। अब आ जाइए 2nd हाउस में। हम्म। अच्छा, ये मैंने आपको ड्यूअल राशि सिखाई थी कि ये ड्यूअल राशि में है। अभी जुपिटर कौन सा काम करेगा, मूवेबल करेगा या फिक्स्ड करेगा? अब बताइए, कितने डिग्री का है? 4 डिग्री का है। जी। तो ये 4 डिग्री का है तो ये फिक्स्ड रहेगा। तो अगर ये गुस्सा हो जाएंगे तो इन्हें मनाना बड़ा मुश्किल है, ये जल्दी से मूवमेंट चेंज नहीं करेंगे, ट्रू। टाइम लेंगे। हम्म। करेक्ट है ना? जी। अब आते हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस किसका है? सेकेंड पैसे हाउस का। फैमिली, सेविंग्स, मनी, वाणी। हम्म। वाणी कैसी है? यहाँ पर मंगल आ गया है, मंगल है एक्शन का कारण, लड़ाई झगड़ा। तो मुंह से तो भैया जल्दी से लड़ाई होती ही होती है। ऑलवेज। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाती होगी बोलते बोलते। हम्म। ठीक है। अब मैंने आपको नीच और सिखाया था, यहाँ पे मार्क्स क्या है, नीच का हो गया। हाँ जी। ठीक है। तो इनसे ना काम नहीं होता, ज्यादा मेहनत वाला। नहीं। इनको दे ना, इनको सोचते हैं कि आराम से सब कुछ मिलता रहे, मेहनत नहीं करनी पड़े। ट्रू। अब ये देखिए 2nd लॉर्ड पैसे का है, इनको पैसा कहाँ से आएगा, अब आपको जानना है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो हम्म। 2nd लॉर्ड 12th में बैठ गया, ये क्या है? विदेश, वीनस विदेश। हॉस्पिटल। खर्चा करेंगे बाहर तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ज्यादातर पैसा इन्होंने लॉस ही करा है, कोई फायदा नहीं कमाया। स्पेंड करना पसंद है। खर्चा करना बहुत पसंद है, अपने ऊपर, फेस के ऊपर। ठीक है। जी। पैसा इनके पास रुकेगा नहीं, ट्रू। क्योंकि 4 नंबर की राशि क्या होती है, मूवेबल। हाँ।
ठीक है। जी। तो पैसा चर की राशि में आ गया, तो पैसा आके चला जाएगा। मैम आपने ये फिक्स्ड और मूवेबल कब सिखाया था? वो तो क्लास डिग्रीज, मैंने आई थिंक आपने मिस की थी वो, आकांक्षा। मैंने मैंने दो मिस बार की थी सिखाया क्या? था, बल्कि ये आपने लास्ट उसके वीडियो बाद देखी नहीं मुझे होगी। भी बताया था। हम्म। 2 बार क्लास ली है इसके ऊपर मैंने। मैं नहीं है मेरे इसके लिए। ठीक है। अभी राशिया करा दूं या यही चार्ट देखना है सन्नी जी? हाँ जी, हाँ जी। चार्ट ही करें या राशि कराओ? जो मर्जी, अगर इसको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट भी कर सकते हैं, कंप्लीट कर देखते हैं। देंगे तो 40 मिनट्स ही हो जाएंगे फिर। अच्छा, मतलब बाकी से चलो पूछ सकते हैं। आज आपकी कुंडली ही देख लेते हैं, फिर कल राशि कर लेंगे। जिस इससे मुझे को समझ आ गया कि मुझे कुछ भी दोबारा सब पढ़ना पड़ेगा, मुझे तो कुछ भी। हाँ हाँ, इसके अंदर मैं वही करवा रही हूँ जो पहला बेस करवा दिया है। हम्म। देखो 4 नंबर में मंगल होता है नीच का। हम्म। ठीक है। आप इससे देख सकते हो कि कौन सा प्लैनेट नीच का हो रहा है, कौन सा उच्च का हो रहा है, ये भी सीख जाओगे। अब देखिए 3rd हाउस में शनि आया है, सैटर्न। हम्म। हम्म। जब भी 5 कोई, नंबर लियो देखो में। यहाँ पे आर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आर। रेट्रो। रेट्रोगेट। ठीक है। ये प्लैनेट रेट्रो है। जब भी कोई भी प्लैनेट, देखो जुपिटर भी रेट्रो है यहाँ पर। 3 प्लैनेट जुपिटर। तो जब भी कोई भी रेट्रो प्लैनेट आएगा तो समझ जाना इनका लास्ट जन्म का पेंडिंग कर्मा है। तो इस जन्म में इन व्यक्तियों को हर्डल्स रहेंगी, इस इन लोगों से प्रॉब्लम रहेगी। जैसे जुपिटर होता है गुरु, तो टीचर्स वगैरह से इतने अच्छे संबंध नहीं होंगे, या टीचर के साथ उन्हें व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। ओके। ठीक है। मार्स, छोटा भाई, या प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में उन्होंने प्रॉपर्टी किसी की मारी होगी, तो इस जन्म में नहीं मिलेगी। या भाई से पंगे रहेंगे, छोटे भाई से। छोटा भाई नहीं है। नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी का सुख बट नहीं होगा फिर। प्रॉपर्टी का सुख भी है, मगर अपने नाम पे नहीं है बस। तो नहीं मिल रहा ना रेट्रो के कारण। हम्म। ऊपर से मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर नीच का हो गया है, नेगेटिव नीचे का हो पॉइंट गया। एक। हम्म। फोर्थ में राहु की राशि आ गई है, 4th हाउस को भी डैमेज कर दिया राहु ने, मैलेफिक। तो कहाँ से मिलेगी प्रॉपर्टी? हाँ। ठीक, 4th हाउस में राहु, हाउस 6 नंबर की राशि में नहीं बटा है। है ना। हम्म। तो मैलेफिक प्लैनेट आ गए यहाँ पर, तो सुख नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा व्यक्ति को। अब देखो 3rd हाउस आ गया, 3rd हाउस में राशि कौन सी है? लियो, सन, स्वामी है उसके। अच्छा 1 मिनट, 2nd हाउस में देख कौन कौन रहा है, आप मुझे ये बताइए दृष्टि से। मार्स क्या होता है? मार्स, अच्छा, फोर्थ, सेवन्थ और एट्थ को देखेगा। हाँ सो तो 1, 2, 3, 4। वो जो सेवन्थ हाउस उधर है, हाँ, 7 नंबर पे वो। फिर 5, 6, 7 यहाँ पे, और वो 8। चौथी दृष्टि पंचम में आएगी, 7th दृष्टि 8th हाउस में आएगी, और 8th दृष्टि 9th हाउस में आएगी। तो पंचम हाउस किस किस का होता है? संतान का, बुद्धि का, ज्ञान का, पूर्व पुण्य कर्म हमारे। तो अब आप बताइए इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी या नहीं थी? नहीं थी। पंचम हाउस डैमेज हो गया ना पढ़ाई के मामले में। हम्म। मंगल ने देख लिया, ऊपर से नीच के मंगल ने देखा है, तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। नहीं। फिर अष्टम भाव को इजी मनी कमाने में ध्यान, जल्दी पैसा कमा ले, और कमाया ट्रू। भी है। कुछ ट्रेडिंग वगैरह की है क्या, जैसे शेयर मार्केटिंग वगैरह? शेयर्स तो नहीं किया। फिर कुछ ना कुछ इजी मनी कमीशन का काम हो गया, जैसे कि गाड़ी का कोई काम किया है, कार से रिलेटेड? नो। सैटर्न और वीनस है यहाँ पर, तो फिर वाइफ से ही कमाया है। वीनस वाइफ है।
सूर्य वीनस साथ में बैठे हैं। वीनस देख रहा है सेकंड हाउस को, देखो सन देख रहा है और वीनस देख रहा है, तो फादर ने मदद करी पैसों की, फिर वाइफ ने करी। आप ऐसे कर राइट। सकते हो। या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करे हो या एजेंट बने हो, वो डिपेंड करता है। जैसे LIC एजेंट भी बन जाते हैं हम, कुछ भी डाकघर के बन जाते हैं, या कुछ ऐसा कोई काम करा हो तो उससे उनको पैसा कमा सकते हैं, वो कमीशन पे। हाँ, ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस में है। हाँ, तो आया ना, सरकारी का आ गया, तो उससे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो तभी पैसा आ रहा है यहाँ से, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। हम्म। अब थर्ड हाउस में शनि बैठा है, वो भी रेट्रो बैठा है। शनि है हमारा कर्म कारक। शनि यानी कि लास्ट जन्म में इन्होंने कईयों के काम ऐसे खराब किए थे, करियर को बहुत खराब किया था, कि इस जन्म में खुद का करियर सेटल नहीं कर पा रहे। रेट्रो है ना, पेंडिंग कर्मा है। तो यहाँ जी। पे इनको 2-3 बार मेहनत करनी है, एक ही दिन में 3-3 4-4 काम करने हैं, तब जाके पैसा कमाएंगे तो फायदा मिलेगा। बट मेहनत होती ही नहीं है। नॉट एनी मोर। दूसरा, अब यहाँ थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस किस किस का होता है? कम्युनिकेशन, जी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, छोटे बहन भाई, उनका सुख है या नहीं है? छोटे बहन भाई को सुख है, छोटे बहन भाई नहीं है। तो वो सैटर्न ने डैमेज कर दिया। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठा है यहाँ पर, सूर्य की राशि में, अपनी शत्रु राशि में बैठा है, तो इसके बाद संतान यानी कि भाई बहन हुआ ही नहीं। हम्म। ठीक है, फोर्थ हाउस। अब इधर कोई देख रहा है, कोई भी ग्रह देख रहा है यहाँ पर? नहीं देख रहा। कम्युनिकेशन भी खराब है क्या इनकी? चिल्ला के बोलना। हाँ, शायद। ठीक है, कब अब राहु गुस्सा। फोर्थ हाउस में। राहु फोर्थ हाउस का अच्छा होता है, क्योंकि माँ के पास जाकर कोई भी ग्रह शांति होएगा। ठीक है, बट मदर को हेल्थ इशू बहुत दे देगा, मदर हाँ, को मदर प्रॉब्लम को हेल्थ इश्यू है, शी इज नॉट देयर एनीमोर। हेल्थ जल्दी इश्यू से, से शी। बहुत हाँ। ज्यादा, कोई ना कुछ लगा रहेगा। और घर के अंदर एक वास्तु दोष होता है, अगर भी फोर्थ हाउस में राहु आ जाए तो समझ लो घर में वास्तु दोष है, बड़ा वाला। ठीक है। तो एक बात बताइए बबीता मैम, कि अगर हाँ, किसी बच्चे के इसमें रहे तो उसको कैसे लगेगा वास्तु दोष? उसको कैसे लगेगा दाशत? वो तो देखो, जब तक माँ बाप बैठे होते हैं ना, तब से हो जाता है। जब वो जिस दिन वो कमाने लगेगा ना, उस दिन उस पर असर करेगा। अच्छा, उस दिन से उसको प्रॉब्लम होगी। अभी तो माँ बैठी है ना, माँ के राज में तो कुछ भी नहीं हम्म होगा ना। हम्म। बट ये बच्चे पढ़ते ढंग से नहीं है, अरे बाप रे, इनका ध्यान मेरे नहीं बेटे रहेगा, का है। इल्यूजन में रहेंगे। इंटेलिजेंट होंगे, चलते फिरते पढ़ेंगे। अगर आप ये कहोगे कि हम्म एक घंटा बैठ के किताब पढ़ ले, नहीं पढ़ेंगे। हम्म। मेरे भाई का और मेरे बेटे का राहु यहीं पर बैठा है 4 नंबर के हाउस में। इंटेलिजेंट तो होंगे पढ़ने में, लेकिन बहुत। बैठेंगे नहीं। अपने मन से करते हैं। अपने मन से करेंगे, फिर बोले नंबर कहाँ से ले आया, ये पढ़ता तो है हम्म। नहीं। है नहीं। ऐसे होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस है ना, ये 12th तक की एजुकेशन है। हम्म तो यहाँ पे माँ जब तक कंट्रोल करेगी तब तक बच्चा पढ़ लेगा। माँ ने जैसे नजर हटाई, बच्चा फेल हो जाएगा। पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस, शुक्र बैठा है कहाँ पर? एट्थ हाउस में। तो जो भी हम्म रिलेशनशिप है, लव अफेयर हुए हैं, सब फेल हुए हैं, फायदा नहीं मिला है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस मंगल है, मंगल बैठ गया सेकेंड हाउस में। हम्म तो मार्स सेकेंड हाउस में बैठा है, सिक्स्थ हाउस, यानी कि बचपन में ही कमाने का धुन सवार हो गई होगी कि पैसा कमाना है। जितनी सेवा करेंगे उतना फायदा उठाएंगे, और झगड़े भी फैमिली में बने रहते हैं।
सनी जी कांस्टेंट। हाँ सही जी, बता। हाँ जी, हाँ जी। सेवेंथ लॉर्ड गुरु, तो जो पार्टनर मिलेगी वो ज्ञानी मिलेगी, जी। और उसका खुद का बिजनेस होगा क्योंकि मरकरी है। मरकरी किसका कारक है? बिजनेस का। राइट। ठीक है। अब एट्थ हाउस ससुराल, पीड़ा, प्रॉब्लम्स जो भी आनी है। यहाँ पे देखो आपको बताया था वीनस, वीनस ज्ञाति कारक है, मैंने आपको जैसे फर्स्ट टाइम बताया था। अभी आकांक्षा हम्म। जी आप नोटिस मत करना क्योंकि मैंने उनको पहले बता दिया था। तो वीनस यानी कि लेडीज से बड़े इशू आए होंगे, लाइक ऑलवेज। कुछ ना कुछ हिडन चीजें मिलती होंगी आपको। ऑलवेज। तो क्या पता लीगल मैटर्स भी हुए हों इस मैटर पे। नहीं। ऐसा कुछ लीगल मैटर वाला हो सकता है कि आप उसको सॉर्ट आउट कर देते होगे। हो बात तो सकता है। जाती होगी बट सॉर्ट आउट हम्म। हो जाती होगी जल्दी। नाइन्थ लॉर्ड फादर इनका, अब मुझे इस कुंडली में बताइए मार्केश कौन बनेगा और बादकेश कौन बनेगा? कल सिखाया था ना। हाँ जी। मार्केश होता है सेकंड एंड सेवन। कौन कौन बनेगा? वो मार्स। मार और मून, मर्क्यूरी। यहाँ पे राशि मून की है हम्म। और गुरु की। हाँ जी। ठीक है, हम्म। जुपिटर है मार्केश। बाधक कौन बनेगा? शनि, शनि। हाँ जो जी, कि 11। एट्थ हाउस में बैठा है। तो आपके ससुराल में कोई इंटरफेयर किया था फादर इन लॉ ने, इनके फादर ने? मैं जब इनको मिली तो वो ऑलरेडी ही हैड पास्ड अवे। ओके, मैं पहले उनके ही लॉस हो गया था। फादर से मिली ही नहीं कभी। ठीक है। अब नाइन्थ हाउस फादर का लॉस देखो, जब भी कोई भी ग्रह अपने घर से एक घर पीछे जाएगा, शनि है, हम्म। नाइन्थ लॉर्ड वैसे फादर का हाउस होता है, और जो कारक है वो सन है। ठीक है, मैंने सोचा शनि है, ये सूर्य है। सूर्य अष्टम में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है? टेंथ है शनि की शनि राशि आपकी। की। में। हाँ शनि जी, की। शनि की। ठीक है, और सूर्य और शनि देखो कहाँ बैठा है? सूर्य की राशि में। हम्म। और लियो। हम्म। एक्सचेंज हो गया। हम्म। का मतलब जहां पे शनि है वहां पे सूर्य, सूर्य है जहां पे शनि है, दोनों ही है। तो इसीलिए लॉस कराया हम्म। है फादर का, क्योंकि दुश्मन की राशि में। बट आप अपनी कुंडली में ऐसे देख के मत सोचना कि ऐसा हो जाएगा। हमें वो चीजें देखनी है जो बचाने का कारक होता है, वो भी देखना होता है। तो इसीलिए अपनी कुंडली मत देखना, कल को आप टेंशन में हो जाए, हाय मेरा तो ऐसा बैठा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब दशा आएगी तब ज्यादा मैटर करती है चीजें। अदरवाइज चाहे प्लेनेट कहीं भी कैसे बैठे हो। तो इसलिए अपनी कुंडली पे कभी रिसर्च मत करना, वरना टेंशन में नींद नहीं आएगी। ठीक है। फिर टेंथ हाउस देखो, केतु, केतु का काम करना होता है कट, डिटैच हम्म। करना। तो जब तक ये इनके प्रोफेशन में ना 3 बार चेंजेस आए होंगे, चौथे टाइम में कुछ अच्छा काम चला होगा। जी। ठीक है, अगर ये हीलिंग में आ जाए ना तो बहुत अच्छा काम कर लेंगे लाइफ। एक्चुअली ही इज अ वेरी गुड हीलर। तो इसीलिए पैसा अच्छा कमा लेंगे। मैं बोलूंगी बिकॉज अभी तो मैंने ही सिर्फ थोड़ा पूरा एनकरेज किया पूरी। है। अभी 11th लॉर्ड कौन है? मार्स। 12th सेकंड पे बैठ गया, इच्छाएं तो सारी पूरी होती हैं, पैसा कमाते हैं। अब 12th लॉर्ड उच्च का होके बैठा है, इसीलिए इन्हें विदेश का जाके सुख मिल गया है। हम्म। तो दो प्लेनेट इनके देखो, एक प्लेनेट उच्च का चंद्रमा है और नीच का मंगल है। बट इनसे ना काम नहीं होता है, बाकी तो हो जाए। पैसे के लिए पीछे और बिजनेस के पीछे है।
दिमाग ज्यादा। तो ये जैसे जो बर्थ के टाइम मैच कर चाहती पूरी जिंदगी यही चलता है? हाँ, अब देखो ना, अब इनकी दशा स्टार्ट हो गई शनि की यहाँ पर। जुपिटर हम्म। की खत्म हुई है 2025 में, लास्ट ईयर। राइट। अब सैटर्न में सैटर्न स्टार्ट हो गया है, थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया है। शनि जहां बैठेगा तो अब इनकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, लास्ट ईयर से ट्रैवलिंग बढ़ी होगी। इंडिया में पता नहीं पिछले 3 महीने से बैठे हुए हैं। अब बताइए, अब प्रिडिक्शन कैसी गई मेरी? ओ एक्सलेंट, सुपर, आई एम अमेज्ड। सही सही बताया ना? एक्सलेंट। तो आप भी, ये मैंने सिंपल वे में सिखाया है आपको, आप इसी सिंपल से किसी की भी कुंडली दे सकते हो ना। तो आपको D9 देखना है, ना आपको D10 चार्ट देखना, कुछ नहीं देखना, आपको नॉर्मल इससे देख सकते हो। जी। और ये जो 2030 में क्या होगा, सैटर्न एंड मर्क्यूरी, उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सैटर्न मरकरी, सैटर्न के अंदर मरकरी आएगा अपने से पंचम हाउस में। हम्म। वो बड़ा लॉन्ग उसका है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी का कुछ प्लान करेंगे, राइट। कर रहे हैं प्लान। कर तो रहे हैं। हाँ, तो हो जाएगा उस टाइम पर, हम्म। बट पार्टनर के नाम पे ले साथ हाँ, वो कुछ लेते ही नहीं अपने नाम पे। में। आई थिंक से पंडित ने बहुत पहले बोला था, उसके बाद तो ही सो स्कैर्ड, इसलिए मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। वीनस है ना, इनको बोलना कि ज्यादा लग्जरी के पीछे, ज्यादा परफ्यूम, इनके पीछे नहीं भागना है। तो उसको छोड़ देना चाहिए परफ्यूम्स को। क्योंकि ज्ञाति कारक है वो, जितना परफ्यूम लगाएंगे उतना प्रॉब्लम है। लिटरली वो परफ्यूम में नहाते हैं। तो उतनी ही पीड़ा आती है, उतनी ही प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म। आप आकांक्षा जी को भी वीडियो भेज देना, जो मैंने आज बनाया है ज्ञाति कारक के ऊपर। मैं भेज दैट्स वेरी दूंगी। नाइस, फॉरवर्ड कर दूंगी। दैट्स रियली गुड। तो इसमें एक क्वेश्चन था उनका कि क्या उनको वो पहनना चाहिए, डायमंड, ब्लू नीलम, सेफायर, क्या ब्लू बोलते हैं उसको हिंदी में, वो पहन क्या बोल, सकते। नीलम। 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 हेलो पंकज जी। हेलो जी। बट अगर आप चांदी पहनेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, अमात्य कारक का प्लेनेट है। तो नीलम की जरूरत नहीं है? नहीं, ओके। नीलम तो वैसे भी नहीं पहनना चाहिए ना, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। लेकिन वो ना अष्टम से अष्टम बैठ गया है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। वो वही नीलम तो मैं कह रहा हूँ कि वो वैसे ही तो करना पड़ेगा। नीलम से फायदा हुआ है इन्हें बहुत ज्यादा, कोई मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत अच्छा फायदा मिला है। एक बार पहना था तब एक्सीडेंट होके, तो वो पूरा नीलम ही खत्म हो गया था। हाँ, तो कोई आई फायदा थिंक थोड़ी हुआ है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पहना था तब। क्योंकि शनि ना उनको अष्टम तो में पड़ा है यहाँ पर, हम्म, अचानक घटनाओं का, और बैठा अभी शत्रु राशि में है हाँ, यहाँ। बबीता जी पन्ना तो पहना सकते हैं उनको। पन्ना, मरकरी, आत्मकारक, हाँ पहना सकते हैं। इनको पन्ना क्या सोचने होता है वो? समझने की, एमरिंड, एमरिंड, एमरल्ड। वो पहना सकते। एमरल्ड, सिल्वर में एमरल्ड। सिल्वर में पहना सकते, सिल्वर इनके लिए अच्छा है ही। तो इनका लगन मजबूत हो जाएगा ना, तो बढ़िया रहेगा। ओके। और एमरल्ड लास्ट फिंगर में पहनते हैं? यस, इस हाँ, वाली सबसे छोटी वाली। राइट हैंड में पहननी है। राइट हैंड। और जैसे वो सैफायर हम्म, पेन और उसको निकालना yes, है यस, है।